हेलो एवरीवन। आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो एक दोस्त के बारे में है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच बन गई हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद से ट्राई की है पिछले 2 साल में, और जो जिससे मुझे बेनिफिट हुआ है वो मैंने अपने दोस्तों को बताई है। जिस भी चीज़ के अकॉर्डिंग उसका प्रॉब्लम होता है, उस चीज़ के अकॉर्डिंग मैंने उसको सजेशन दिया है और उससे वो चीज़ करवाई है और वो हो गई है सक्सेसफुल। तो मेरी एक दोस्त है एक्चुअली। हम व्हाट्सएप के दोस्त हैं, मतलब वो बैंगलोर में रहती है और मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ। वो मेरे दोस्त की दोस्त है। और शायद हम जनवरी के फर्स्ट वीक में कांटेक्ट में आए थे थ्रू व्हाट्सएप। और हमारी सिर्फ बातचीत व्हाट्सएप के थ्रू होती थी, लेकिन वो जो हमारी दोस्त है उसने उसको मेरे बारे में और वो मेरे को उसके बारे में बताती थी। तो मैं उसको बोलती थी कि हाँ, उसको ये करने को बोलो, या फिर मेडिटेशन या कुछ भी चीज़ होती है उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वो करने को बोलो। तो मेरी दोस्त है वो एचआर है, जिसकी प्रॉब्लम मैं बता रही हूँ। सपोज़ उसका नाम हम लेते हैं पिंकी। तो पिंकी एचआर है। और पिंकी ने क्या हुआ कि पिंकी ने मुझे कल सुबह को कॉल किया। तो अचानक से हमारी ये पहली बात थी, मतलब उसका व्हाट्सएप पे कॉल आ गया तो वो मेरे से मिस हो गया, तो मैंने उसको कॉल बैक किया। तो उसने बोला कि यार मेरे को तेरी हेल्प चाहिए। मुझे पता नहीं क्या हुआ कैसे लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। तो उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो एक एचआर है, और उसके यहाँ पे होता है कि मंथली 2 कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग करना होता है कंपनी में। और उसको कंपनी में ज्वाइन किए हुए कुछ 8-10 महीने हो गए हैं। और वो जो भी ज्वाइनी देती थी या कैंडिडेट देती थी, तो वो रिजेक्ट होते थे। अभी तक इस जर्नी में उसके एचआर के उसने उसका एक भी कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हुआ था, मतलब उसने ज्वाइन नहीं कर पाया था एज ए एम्प्लॉय। तो अगर 8 महीने हो गए थे, तो अगर इस 2 महीने में उसने एक भी एम्प्लॉय, मतलब दो दो एम्प्लॉय को अगर ज्वाइन नहीं करवाया, तो वो कुछ पीपी या समथिंग था उसमें आ जाएगी, मतलब पुअर परफॉर्मेंस एम्प्लॉय के फेज़ में आ जाएगी। और उसके बाद अगले 2 महीने में उसने 2 कैंडिडेट नहीं ज्वाइन करवाए, तो उसकी जॉब चली जाएगी। तो वो बहुत डिप्रेस थी, मतलब उसको दिख रहा था कि वो सुबह से सर्च करती है, और 8 मंथ्स, नॉट अ जोक, 8 मंथ्स वो कंसिस्टेंटली इसमें काम कर रही है कि लोगों के मतलब रिज्यूमे देख के उनको ज्वाइनिंग के एप्लीकेशन में आगे दे जाती है, लेकिन कंपनीज रिजेक्ट कर देती है। 8-8 मंथ तक, इट्स नॉट अ जोक। और उसी टाइम पे उसके कलीग को सक्सेस मिलते हुए वो देख रही थी, तो उसको ऐसा लग रहा था कि उनको मिल रहा है, वो डेली दो तीन लोगों को भेजते हैं और मेरा मंथली एक भी नहीं जाता। 8 महीने में मैंने कुछ भी मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिल पा रही। तो उसने ये सब मेरी उसकी उसकी बात बताई। तो मैंने उससे कहा कि अ, मुझे ये बात नज़र आई कि उसकी थिंकिंग में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने उससे उस तरीके से बात की। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे दोस्तों को मिल रही है ना सक्सेस, तो तुम्हें भी मिल जाएगी। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मेहनत कभी फेल नहीं होती, मेहनत का किया कभी मतलब फेल नहीं जाता। और मैंने कहा कि तुम ऐसा सोचो कि उनको मिल रहा है तो मेरे को भी मिलेगा, और मैंने 8 मंथ तक इस पर काम किया है तो हो जाएगा। ये बात तुम ये सोचो, इस तरीके से सोचना करो, चालू करो। और मैंने क्या किया, उस टाइम पे उसको बोला कि ऐसा इमेजिन, मैंने कुछ ऐसी बातें बोली कि यार 2 महीने इन करोड़ों की दुनिया में 2 लोग तुम्हें मिल नहीं सकते क्या? 2 लोग तो तुम्हें ईजिली मिल जाएंगे, और 2 महीने क्या, 4 महीने का तुम्हें इस मंथ में भी मिल जाएंगे। इतनी इतनी बड़ी दुनिया है और तुम्हें सिर्फ 2 कैंडिडेट चाहिए, मिल जाएंगे। कितना ईजी है, तुम ऐसा ईजी सोचोगी तो हो जाएगा। तो ये बोलने के बाद, हमारी बातचीत होने के बाद, उसको मैंने बोला कि तुम हो पोनो पोनो करो। तो उसकी लेवल इस हद तक गई थी कि मैं अगर कुछ बोल भी देती तो मुझे पता था कि वो सर्च करके खुद नहीं कर पाएगी, मतलब उसका उतना बिलीव नहीं हो पाएगा जल्दी से, और उसको रिज़ल्ट जल्दी जल्दी चाहिए था। तो वो डेस्परेट थी। तो मैंने उसको कहा कि अभी फ़ोन चालू रहो, तुम एक जगह पर बैठी रहो और सामने इमेजिन करो कि
वो ब्लैक ब्लैक इमेजेस सामने क्रिएट करो। तुम्हें होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में पता है क्या, पूछा मैंने सबसे पहले। तो बोली पता है, मुझे ट्राई करना था लेकिन मैंने कभी किया नहीं। तो उसको उस प्रेयर के बारे में पता था, ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था क्योंकि मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा। मैंने डायरेक्ट उसको काम दिया कि मैं भी करती हूँ, तुम भी करो। मैं भी अकेली थी घर में, तो मैंने उसको बोला कि सामने इमेजिन करो तुम्हारे कैंडिडेट्स को और उनको बोलो, उनके लिए होपोनोपोनो प्रेयर करो। और उसने होपोनो प्रेयर उस कैंडिडेट के लिए किया, उन कैंडिडेट के लिए किया। और मैंने भी होपोनोपोनो सेम टाइम पे किया। उसको उसने वैसा वैसा किया जैसा जैसा मैंने कहा। और हमारे बातचीत हो गई और हमने छोड़ दिया। वो बोली कि अब मैं काम पे करती हूँ, उसका कल वर्किंग डे था। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, तुम काम पे करो। और ये होपोनोपोनो 5 मिनट तक हमने किया। और उसका मुझे शाम को मैसेज आया कि थैंक यू सो मच। व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, वो मैं मैसेज का स्क्रीनशॉट थंबनेल में लगा दूँगी। उसने बोला कि मतलब उसने पहले बोला मतलब कि उसने होपोनोपोनो करने के बाद उसको 3 सबमिटल्स मिले और शुरुआत के 1 घंटे में ही मिले। मतलब ये इतना, वो लड़की इतना डिस्परेट थी या उसकी थिंकिंग ऐसी थी, वो सिर्फ 5 मिनट में वो चेंज हो गई और उसको 3 कैंडिडेट्स मिल गए। हाँ, ये सिर्फ यहाँ तक की सक्सेस स्टोरी है कि उसको मिल गए, उसने उसको वो प्रोसेस आगे की शुरू कर दी। लेकिन ये वर्क किया, मतलब कुछ भी चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अगर सच्चे दिल से करें तो हो जाती है। जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं और जो हम बोलते हैं वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होता ही होता है। तो हमारा एक काम है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारा मतलब हम क्या सुन रहे हैं, ये तीनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये थी मेरे दोस्त की सक्सेस स्टोरी जो कि मेरे रिलेटेड थी। और ये इनडायरेक्टली मेरी सक्सेस स्टोरी हो गई, जो जहाँ पे मैंने लाइव होपोनोपोनो प्रेयर उससे करवाई और उसको सक्सेस मिली। तो होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी जहाँ पे मैं बताऊँगी कि होपोनोपोनो प्रेयर मैंने कितनी बार की अभी तक। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक बार में कोई मास्टर हो जाता है, हमें चीज़ें ट्राई करती रहनी चाहिए होती है। पहली बार हम गिरते हैं, होता है ना, बच्चा जब चलने लगता है तो गिरता है, फिर उठता है, फिर थोड़ी देर चल जाता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर दौड़ने लगता है। सो ऐसी ही चीज़ होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ अ जर्नी। थैंक यू सो मच।